नमस्कार। आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अच्छी खबर दे रहे हैं जो खबर हमारे यहाँ पर रहने वाले शांति दूतों से जुड़ी हुई है। शांति दूत जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, उन कारनामों से आप हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं। चंडीगढ़ में जो घटना हुई है, लव जिहाद की घटना, एक सड़क पर सामान बेचने वाला एक कंपनी की मैनेजर को पटा लेता है और बाद में जो हश्र हुआ वो ये हुआ। अभी हम आएंगे, एक और बुरी जो खबर है उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर, शांति दूत इससे यदि कुछ सीख सकें तो देश के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। खबर है यूएई से, और यूएई में अभी हाल में हमने हमारे प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ के कट्टरपंथी शांति दूतों ने, यूएई और अरब जगत दोनों एक हैं असल में, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये दोनों एक ही हैं, अरब की धरती मानी जाती है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से अबू धाबी में हिंदू टेम्पल, स्वामीनारायण मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन हुआ, जिस तरह से वहाँ की सरकार ने आगे बढ़कर ज़मीन अलॉट की, वहाँ के मंत्री और वहाँ के रॉयल जो परिवार हैं, वहाँ के जो बेसिकली यूएई में और सऊदी अरब में बादशाहत अभी कायम है, तो बादशाहों के तरफ से तोहफे आए, बादशाहों के बेटे आए, वो मंदिर का उद्घाटन का उस वक्त का वो ज़बरदस्त नज़ारा हमने आपके सामने रखा था। आज हम जो आपके सामने वीडियो दिखा रहे हैं वो है तो 3 दिन पुराना, लेकिन ये वीडियो बहुत कुछ कहानी कहता है। वहाँ के मंदिर में अबू धाबी के मिनिस्टर्स, यानी कि वहाँ की बादशाहत के लोग, वहाँ की शासन सत्ता संभालने वाले लोग स्वामीनारायण मंदिर में आए और शाकाहारी भोजन करके अपना रमजान खोला, रोजा खोला, इफ्तारी वहाँ पर की मंदिर में। तो देखिए, आपकी नज़र कर रहे हैं, एक वीडियो है, आप देखिए। A peace conveyed so beautifully by the handsome temple behind us. I know you as the very best example of India and other countries that are represented here this evening. I know you also as a remarkable world citizen marked distinctly by your tolerance, compassion, and desire for dialogue and understanding. Let me conclude by expressing my genuine appreciation and gratitude to everyone at Bab's Hindu Mandir who has worked diligently to organize this evening. Thank you for your commitment to and dedication to promoting values of peace, harmony, fraternity, and coexistence. But I'd like to begin with my deepest gratitude to the rulers of UAE, especially His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, for gifting this land so that we can spread more and more tolerance and harmony. I personally feel that all the blessings of all the fasting that you have done, all the rituals and ceremonies and prayers that you have performed, have all been collected in this premises today. So thank you very much for coming here on this special month. Where there is light, there can never be night. Where there is friendship like this, तो आपने देखा इसमें जूस कम्युनिटी के लोग भी हैं और वहां रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं। सबको बुलाया गया था इस कार्यक्रम में और शाकाहारी भोजन किया सबने। और ये जो आपने वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं और जो मिनिस्टर भी हैं, वहाँ के बादशाह के लड़के हैं, असल में तो प्रिंस हैं वहाँ सारे, और वही मंत्री भी हैं। तो ये जो शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान, जो आपको अभी भाषण दे रहे थे पहले, वो वहाँ मिनिस्टर हैं कोएग्जिस्टेंस के और टॉलरेंस के। ये कहाँ से आ रही बात टॉलरेंस की और कोएग्जिस्टेंस की? अरब की धरती से, जहाँ पर कि अरब के पूरे इस इतिहास को यदि आप देखते हैं 1500 साल के, और आज भी किसी को भी वहाँ नागरिकता नहीं दी जाती है। कोएग्जिस्टेंस की बात बाद की है, नागरिकता वहाँ नहीं
मिलती है। एक कफील ऊपर बैठा रहता है यदि गरीब मुल्कों से, क्योंकि वहाँ उनके पास पेट्रोल का खजाना है, तो पेट्रोल गैस का, तो गरीब मुल्कों से, भारत जैसे देशों से जो लोग गए हैं उनको 40 साल, 45 साल, 50 साल भी हो जाए तो नागरिकता तो नहीं मिलती है। और यदि सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब में तो आप किसी भी तरह से कोई भी ऐसी सामग्री जो आपके धर्म से जुड़ी हुई हो लेकर नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी की फोटो हो, चाहे भगवान राम की फोटो हो, वो अलाउड नहीं है, वो शिर्क हो जाता है। ऐसी धरती पर, अरब की धरती से ये वीडियो आया है। तो चेंज है, लेकिन हमारे यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत अजीब किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहां पर शांति दूत चैन से बैठकर जीना नहीं चाहते हैं। एक वॉर छेड़ रखी है, एक युद्ध छेड़ रखा है। हालांकि सबको पता है कि इस्लाम के जो कोर टेनेट्स हैं और जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी जब तक पूरी धरती क़यामत के उस दिन के लिए तैयार ना हो जाएगी। और क़यामत के उस दिन के लिए तैयार होने के लिए पूरी धरती को शांति दूतों में बदला जाएगा। तब तक शांति से नहीं बैठा जाएगा। शांति तभी आएगी जब पूरी धरती इनके कब्जे में हो जाएगी। ये यही नहीं, पूरी दुनिया में इनके जो प्रचारक हैं वो यही कहते फिरते हैं, और इसीलिए मदरसों में और में पढ़ाया जाता है। तो युद्ध तो है, और दुश्मनी इनकी जो क्रिश्चियंस की और मतलब ईसाई और कसाई की जो लड़ाई है वो तो जारी है। भारत इसमें पिस रहा है। भारत में ईसाई भी और कसाई भी दोनों लगातार गले काटने पर लगे हुए हैं, कन्वर्ट करने पर लगे हुए हैं, अपना अपना धंधा करने में लगे हुए हैं। विदेशों से फंडिंग लाते हैं, तबलीग करते हैं, उधर कन्वर्ट करते हैं एंजेलिकल। तो भारत के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सैंडविच बने हुए हैं। और भारत की सरकारें अब तक इस सैंडविच बनने में योगदान करती आई है। कन्वर्ट करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए कोई रोक नहीं है, बल्कि आर्टिकल 24 से लगाकर 30 तक संविधान का इनको मिला हुआ है। राहुल गांधी ने इन आर्टिकल्स के बारे में और इन सब बातों के बारे में क्या कहा है हम आएंगे। लेकिन एक बुरी खबर, अभी हमने आपको अच्छी खबर दी, एक बुरी खबर हम पहले दे देना चाहते हैं जिससे कि बैलेंस हो जाए। गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। तो हम यूएई की बात कर रहे थे, और यूएई के इस पूरे के पूरे माहौल को यदि देखते हैं, लेकिन यूएई में रहने वाले जो इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। उनके जहन में ये बात नहीं आ रही है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पर हम जो आपको गुजरात के वडोदरा की एक खबर देना चाहते हैं, और खबर बहुत ही अजीब सी खबर है। ये खबर मतलब यूँ समझ लीजिए आपकी गोमांस के समोसे बेचे जा रहे थे, और बहुत ही फेमस ब्रांड है वो। समोसों में गोमांस भरकर गुजरात के वडोदरा में सप्लाई की जा रही थी। एक पर्यावरण प्रेमी ने इस सारे कांड का भंडाफोड़ किया है, और यदि हम इसको और आगे बढ़कर देखें तो कार्रवाई तो हुई है, पुलिस ने पकड़ा पकड़ी भी करी है, लेकिन मामला बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इस सेंस में भी है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो इधर इशारा करता है, आएंगे भी। लेकिन पहले ये बता दें कि इस गोमांस के समोसे बेचने में कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। यूसुफ, नईम, हनीफ, दिलावर, मोइन एंड मोबीन, ये होलसेल सप्लायर हैं उस गोमांस वाले समोसे के। यही बनाते हैं, वेंडर्स को देते हैं, और ये बहुत फेमस है। आप देखिए ज़रा, मांस के समोसे, और वो भी गोमांस। जब इनको पुलिस पकड़ कर लेकर गई तो इन्होंने कहा कि साहब गोमांस सस्ता पड़ता है, जबकि बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। गोमांस की पकड़ा पकड़ी, समाज की जागरूकता भी थोड़ी बहुत तो है, तो महंगा बिकता है, लेकिन समाज को भ्रष्ट करने के लिए
किसी हिंदू सनातनी को यदि आप ये कह दो कि कल रात जो तुमने समोसा खाया है उसमें गोमांस था, तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तो हिंदुओं का समाज उसका साथ नहीं देता है, वो भ्रष्ट हो गया है। अब उसको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ये तरीका है आज से नहीं, भारत में जब से शांति दूत आए हैं तब से चल रहा है। कश्मीर में इसका बेजा फायदा उठाया गया, पंजाब में इसका बेजा फायदा उठाया गया। गांव में दावत की गई, दावत में बुला लिया गया और सुबह बताया गया कि आपने गोमांस खा लिया है। जो गए थे दावत में, दावत वैसे तो दावा दूसरा टर्म भी है, दावत का मतलब आप हम सब फीस्ट से समझते हैं, भोजन करने से समझते हैं, लेकिन ये शांति दूतों की भाषा में दावत है, दावा है कन्वर्ट करने के लिए कि आइदर यू कन्वर्ट और बी इन आर रेजीम, हमारी हेजेमनी में जियो आप, जजिया दो, इसको दावा कहते हैं। अल दावा के नाम से बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ऐसे ही अल दावा के नाम से बहुत सारी सोसाइटी चल रही हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। इस वक्त यूरोप बहुत चपेट में है और लंदन की तो हालत खराब है। तो ये शांति दूतों का जो कमाल है वडोदरा में हुआ है। इस तरह की घटनाओं के ऊपर नजर रखिए। केरल में जिस तरह से बीफ खाया जाता है, वहाँ अरेबिक कुजीन की हर गली में दुकानें हैं, बीफ सिकता है, खूब खाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। राइट टू फूड है, तो राइट टू फूड में तो कुछ भी खाया जा सकता है। कल को आप हमको भी खाया जा सकता है, कैनाबिलिज्म भी हो सकता है, राइट टू फूड है। मैं कहूँगा मेरे को आपका मांस पसंद है, मैं तो खाऊंगा, आप कहोगे कि मेरे को आपका पसंद है, तो ये हो गया काम। तो नरभक्षी आपके यहाँ मिलेंगे। जिस देश में ये कहा जाता है कि भाई गाय है जो दूध से बच्चों का सबका पेट पालन करती है, खेती के काम आती है, इस वैज्ञानिक आधार पर इसको धार्मिकता से जोड़ा गया कि गाय जब तक किसी कंट्री में, किसी देश में गाय यदि नरिष्ट है तो वहाँ की जनरेशन भी नरिष्ट होगी, कुपोषण के शिकार नहीं होगी। अब जानवरों को काट काट कर कब तक खाएंगे? फिर अफ्रीका की तरह से हो जाएगा मामला, चाइना की तरह से हो जाएगा, कुत्ते ही काट कर खा रहे हैं, गधे काट कर खा रहे हैं, पाकिस्तान से गधे जा रहे हैं चाइना में कटने के लिए। वैसे वहाँ हैं भी वही, तो जाएंगे भी वही। ये स्थिति है। तो वडोदरा की घटना बहुत चिंताजनक है। आजकल एक नया ट्रेंड और आपने देखा होगा कि बिरयानी खाने का शौक चढ़ रहा है लोगों में। और ये मैकडोनल्ड्स टाइप के और ये जो बहरोज टाइप के जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है। और ये जो रमजान के दौरान ये जो हलाल, इसमें हिंदू भी बहरोज या मैकडोनल्ड से मंगवा रहा है सामान और वो हलाल खा रहा है। हलाल का मतलब तो आप जानते हैं, गोमांस हलाल है। बीफ हराम थोड़ी है उनके लिए, क्रिश्चियन भी खाते हैं और ये शांति दूत भी खाते हैं। तो ईसाई और कसाई दोनों में फंस गया। अब बात यह है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए साधन चुनने पड़ेंगे और इन साधनों के लिए अब आपके पास जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। विकल्प छोड़े नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी को यदि आप कांग्रेस के लिए पनौती मानते हैं तो आपकी गलतफहमी है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती नहीं है। वो कांग्रेस को भले ही ना जिता पाए, लेकिन इस देश के टुकड़े कराने के लिए वो पूरी तरह से आमादा है। अब हम आ रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर और आज जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसके ऊपर। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के असली मालिक आदिवासी हैं। पहले इनके जो बनाए गए, थोपे गए पपेट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पे असली हकदारी अल्पसंख्यकों की है, यानी कि मुसलमानों की है, यानी कि शांति दूतों की। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला राइट आदिवासियों का है। 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक राहुल गांधी खुद कॉमरेड बन रहे हैं, कम्युनिस्ट बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 1 लाख महिलाओं को देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिलहाल आदिवासियों की बात कर लेते हैं। देश के असली मालिक हैं आदिवासी। जल, जमीन और जंगल पर उन्हीं का एकमात्र अधिकार है और कांग्रेस इसको सुनिश्चित करेगी। जैसा कि हमने पहले भी ट्राइबल बिल लाए और आदिवासियों को जमीन, जंगल और जल के अधिकार दिए, ऐसे हम आगे भी इसको करेंगे। हो गया। फिर कहते हैं राहुल गांधी कि वनवासी नहीं हैं ये लोग, ये आदिवासी हैं, इनकी हिस्ट्री है, इनकी लैंग्वेज है। अब राहुल गांधी को
कोई ये पूछे या इनके नेताओं को ये पूछे कि भाई फिर आप लोग कौन हैं, हम लोग कौन हैं? क्या हम बाद में पैदा हुए हैं? हमारे पूर्वज क्या बाद में ब्रह्मा जी ने, या इवोल्यूशन को भी यदि मानती है कांग्रेस, यदि हमारी वैज्ञानिक हिंदू धार्मिक आस्था को नहीं मानती है, तो डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी को भी मानती है, तो क्या बाकी लोग बाद में आए हैं क्या? बाकी लोगों के पूर्वज बाद में पैदा हुए हैं क्या? क्या राहुल गांधी ये नया सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत देना चाहते हैं? वनों में रहने वाले वनवासी हैं, नगर में रहने वाले नगरवासी हैं, पहाड़ पर रहने वाले पहाड़ी लोग हैं, पुरों में रहने वाले लोग पुरवासी कहते हैं, नगरों में रहने वाले लोग नागर कहलाते हैं। ये भी इतना सा भी जनरल नॉलेज नहीं है इन लोगों को। कौन भाषण लिख के देता है इनको, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये छोटा मोटा एक्शन नहीं है। कांग्रेस बेशक हार जाए, लेकिन ये जो दरारें डाली जा रही हैं, ये दरारें आप हम सबको बाद में भुगतनी पड़ेगी, जो अंग्रेजों ने दरारें डाली थी। 1930 में जिस तरह से यहां पर आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेज को लगा कि उसको जाना पड़ सकता है, डिमांड आ रही है भाई खाली करो देश। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस के प्रयासों की वजह से आजादी नहीं मिली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही हुआ और इसमें इनकी जो भदपिटी है और जो पैसा लगा है, उसके बाद 19 सालों में, 19 वर्षों में कितने कंट्री आजाद किए गए ब्रिटिश हुकूमत से, ये पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो क्रेडिट लेते हैं, ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं है इनके लिए। इनकी बी पार्टी थी अंग्रेजों की, जिसको उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाल के चले गए। वैसा का वैसा सिस्टम जो अंग्रेज का दिया हुआ था, वही आदिवासी, वही रिजर्वेशन, वही सारा काम, वही जल जंगल जमीन। अंग्रेज ने 1930 में भारत के अलग अलग समुदायों के लोगों को अलग अलग बांटने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाना शुरू कर दिया था। उसमें ये जो दलित कहकर लोगों को चढ़ाया गया, दलितों को, जिसमें मंडल साहब और अंबेडकर साहब, आदिवासियों के नेताओं को बुलवाया गया, राजाओं की तरफ से लोग गए, कांग्रेस को भी बुलवाया गया। ऐसे ही जितने भी कर सकते थे अंग्रेज पंथ संप्रदाय, सबके लोगों को बुलाया हुआ, जिससे कि यदि देश आज़ादी की मांग करे तो वहीं उसमें सिविल राइट्स हों, गृह युद्ध छिड़ जाए और वो मांग सिरे से ही खारिज हो जाए। यह था असली मकसद। अब वापस से कांग्रेस जो बी टीम थी ब्रिटिशर्स की, वापस से वहीं ला रही है भारत को। राहुल गांधी ने एक बात और कही है, 20 करोड़ के मालिक हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं कि इस देश में करोड़पति अरबपति बढ़ गए, मोदी के राज में 20 तो अरबपति बन गए हैं। अरे भाई, ये तो अच्छी बात है ना। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है, 5 भी बन चुका है। 2014 के पहले के आंकड़े देख लो और अब के आंकड़े भी देख लो। तो भारत यदि इस गति से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पूरा विदेश देश सब मान रहा है, पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि भारत जीडीपी में 7% की इंक्रीज के साथ तेजी से बढ़ रहा है, 2027 तक तीसरी माइटी इकोनॉमी होने वाली है जापान को पछाड़कर। तो यदि 20 अरबपति पैदा हो गए हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। भारत में कारोबार बढ़ रहा है और लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके पास 20 करोड़ रुपए कहां से आए? और आ गए तो इनको दे दो, फिर जल जंगल जमीन दे रहे हो ना आप उनको। तो आदिवासियों को आज ही चेक काट आते कि भाई मेरी 20 करोड़ की संपत्ति है, मैं आदिवासियों को दे रहा हूं, तो बात समझ में आती। लेकिन नहीं, ये फोड़ने की तोड़ने की बात है। अब ये तोड़ाफोड़ी क्या चल रही है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद आएंगे कि राहुल गांधी के आदिवासियों के बयान के बाद में पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ नया आया है, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। ये जो असल में ये जो सारा का सारा खेल आ रहा है कि कास्ट बेसिस के ऊपर सेंसस कराएंगे, रिजर्वेशन का जो कैप है उसको हम 50% से ज़्यादा ले जाएंगे, ये जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक गेम है। और इस गेम को समझने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को समझना पड़ेगा। और ये जो घोषणा पत्र है, इसमें जो बातें हैं, ये बातें कहाँ ले जाएंगी देश को, ये समझ लेना है आपने। 48 पन्नों का घोषणा पत्र है कांग्रेस का, और इसमें जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप हम सबको अब बहुत ही गहराई से, गंभीरता से विचार करना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि देश इनकी पटरी के ऊपर चल पड़ा तो भारत कभी भी भारत नहीं बन पाएगा। जैसे हमने 1946 से कांग्रेस के रिजीम में गरीबी हटाते गए, गरीबी हटाते गए, गरीबी हटी नहीं।
इन्होंने एक वोट बैंक बना लिया अपना रिजर्वेशन के नाम पर कि तुमको हमने रिजर्वेशन दिया है और तुम्हारे ऊपर ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये जो वैश्य लोग हैं, ये जो ऊंची जातियां हैं, ये तुम पर अत्याचार करती आई हैं। और ओबीसी का जो मूल धड़ा है उसको जमीनें दे दी बिना किसी उसके। अब उन्होंने खेती भी नहीं की तो देश में अनाज का संकट हो गया। लेकिन और मुसलमान, तो 3 बड़े धड़ों के ऊपर काम करते हुए कांग्रेस अपने निश्चित हो गई, चादर तान के सोते रहे, वोट पड़ते रहे और ये जीतते रहे। इनकी बदकिस्मती थी कि जनता जागरूक होने लग गई, जनता को समझ में आने लग गया कि ये गलत हो रहा है देश के साथ। जब सोना गिरवी रख दिया, राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन क्यों दिया, जबकि राजीव गांधी को पता था कि ये 48 लोगों की पार्टी है, कहां तक चलेगी। और थोड़े दिनों बाद ये चादर खींच ली, क्योंकि चादर वालों का साथ था। ये फादर और चादर का खेल है सारा, ध्यान रखना आप, फादर और चादर, ईसाई और कसाई, ये ध्यान रखना। अब अभी मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं। 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र में जमात इस्लामी, लश्कर तैयबा टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी राह पर है अब कांग्रेस। कैसे है बताते हैं आप। ट्रिपल तलाक जो सुप्रीम कोर्ट के कहने से बंद हुई है, ट्रिपल तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ में वापस लाया जाएगी। एक, सरकारी और निजी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण सच्चर कमेटी के हिसाब से तय किया जाएगा, क्रियान्वयन होगा उसका। प्यार करने का अधिकार मिलेगा, यानी लव जिहाद चालू आहे, सावधान। बहुलवाद को खत्म किया जाएगा। अब इस देश में बहुलवाद किसका है? हिंदू सनातनियों का। बहुलवाद खत्म होगा, समझ रहे हैं आप? यह है कांग्रेस का घोषणा पत्र। बहुलवाद खत्म होगा, मेजोरिटेरिज्म इज फिनिश्ड। तो मेजोरिटी में कौन है? सोचो आपके ऊपर क्या क्या आएगा, अभी देखते जाइए आप। जो काम उधर से चालू है वो इधर भी है, तो एक मिलीभगत है इनकी। बुलडोजर चलाने पर रोक लगेगी। जो फार्मूला इतना हिट गया है कि देश के 5 मुख्यमंत्रियों ने उसकी फॉलोइंग में अपना कर दिया है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि बुलडोजर ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं बुलडोजर पर रोक लगाएंगे। गाजा पट्टी में हमास का समर्थन करेगी कांग्रेस। सुन लीजिए आप, हमास ने जो आतंकवादी हमला किया उसको अप्रिशिएट करती है कांग्रेस। इजराइल को मान्यता आज तक नहीं दी कांग्रेस ने। पीवी नरसिम्हा राव को जब पता लगा बाद में, पीवी नरसिम्हा राव तो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने फिर मान्यता दी। कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया का शांति दूत इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इजराइल को कंट्री के तौर पर, और इजरायली जो जूज हैं, इजराइल बेसिकली जूज का ही नाम है दूसरा, बनी इजराइल कहते हैं उसको, सन ऑफ इजराइल। तो उनके लोगों को मान्यता नहीं मिलेगी, उनको मारो, जहां मिले वहीं जूस को खत्म कर दो, ये उनका नारा है। ये कांग्रेस का भी, कांग्रेस ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। अब आप सुनिए सबसे बड़ी खबर, न्यायपालिका में मुस्लिम्स का हक तय किया जाएगा, यानी कि मुस्लिम जज बनेंगे। अब ये आरक्षण हो गया ना, अब तक तो मेरिट पे जा रहे हैं, अभी कोई कम नहीं है, लेकिन अभी तो मेरिट पे हैं, कॉलेजियम की मेरिट पे जाते हैं। अब कांग्रेस आरक्षण लाएगी, और कांग्रेस आपको पता है जूते के बल पर काम कराती है। ये फिर एक बार सत्ता में आ गई तो फिर आप रोक नहीं सकते इसको। बहरुल इस्लाम जैसे जो लोग, कभी राज्यसभा, कभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज, फिर वापस से राज्यसभा, ये कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के एक फोन पर हाईकोर्ट जज तय होते हैं। ये बीजेपी वाले, ये संघ वाले तो अलग हैं, ये नहीं करा पाते, ये करा लेते हैं। तो मुसलमानों को जुडिशरी में हक मिलेगा, रिजर्वेशन हो जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक, मॉब लिंचिंग, गोमांस वगैरह ले जाते हुए किसी को पीटा पाटी करी और कांग्रेस आ गई यदि राज में, तो आप गए काम से, आपको अंदर धर दिया जाएगा। गोमांस यदि बिक रहा है, गोमांस यदि कट रहा है, आप चुप रहेंगे। तो सांप्रदायिक हिंसा इसको कहते हैं, गोमांस सांप्रदायिक। और क्या होगा? कोई मंदिर में आकर मूर्तियां तोड़ेगा और उसको आप रोकोगे तो सांप्रदायिक है। भैया अभी तोड़ रहा है, तोड़ने दो। अभी कर्नाटक में हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, वो रमजानियों ने आकर कह दिया, रोजेदारों ने,
कि भाई हनुमान चालीसा नहीं चलेगा, तो उस हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के खिलाफ मुकदमा है कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में दर्ज करा दिया। सांप्रदायिक हिंसा का विरोध, मॉब लिंचिंग के विरोध में बिल लाएगी कांग्रेस सरकार में आई तो, और सब कुछ खाने का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि गोमांस वैध हो जाएगा। वडोदरा में जिस तरह से पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट नहीं कर पाओगे आप। और सुन लीजिए, मुसलमानों के लिए अलग से ऋण योजना शुरू होगी, शून्य या कम ब्याज दर पर न्यूनतम 7.5 लाख रुपए ऋण। 7.5 लाख रुपए, 20 करोड़ के मालिक राहुल गांधी दे ही सकते हैं इतने, तो जेब से दे दो एक बार देखें। नहीं, लेकिन सरकार में आएंगे जब, ऐसा कह रहे हैं। कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी संक्षेप में ये कहें तो 370 वापस रिवोक हो जाएगी, 35A वापस आ जाएगी। सोच लीजिए आप, 370 हटाई जाएगी, सीधी सी बात है। और शांति दूतों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए एक अलग कानून लागू किया जाएगा, अल्पसंख्यक अत्याचार अधिनियम, ये ले लीजिए। और शांति दूतों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए अत्याचार जैसा एक अलग कानून लागू करना है। हिंदुओं को एक तुच्छ कारण से जेल में डालने के लिए काफी है। जैसे SC/ST के मामलों में है ना, कि किसी ने जाके कह दिया कि इसने मेरे को गाली दी है, तो वो अरेस्ट करना पड़ेगा थानेदार को। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की थी, लेकिन अब ये जो मौजूदा सरकार है, ये भी थोड़ा सा उस वक्त चूक गई। मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गाली किसी को भी नहीं दे सकते आप, लेकिन प्रूव तो हो। अब ये लाएंगे कांग्रेस वाले कानून, अल्पसंख्यकों के खिलाफ यदि कुछ बात की गई, शांति दूतों के खिलाफ कुछ बात की गई, तो आपका हिसाब किताब तय हो जाएगा। जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, तो सावधान रहिए। क्या कुछ करना है आपको, वो तो आप समझदार हैं, तय करिए, क्योंकि यहां पर कुछ भी चल रहा है। अभी 31 मार्च को IIT मुंबई में जो रामायण आधारित नौटंकी खेली गई, उसमें सीता माता का और भगवान राम का अपमान किया गया, लक्ष्मण जी को और सीता के बीच में जो अश्लील संवाद, ये हमारे ही तो लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ। IIT में पढ़ कौन रहा है? वो तालियां बजा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, हू हा कर रहे हैं। किसी ने भी उठ के उन नौटंकी वालों को सिखलाई नहीं कराई, तो हम ही तो दोषी हैं, हम ही सीटियां बजाते हैं। डायलॉग आ गया, ये स्थिति। IIT मुंबई की नृत्य नाटिका रामायण के आधार पर इतना अश्लील भोंडा प्रदर्शन, इतना हिंदुओं सनातनियों को गाली, लेकिन मुंबई में बैठे हुए जो भगवान राम के आराध्य देव शिव के जो भक्त हैं, शिवसेना वाले, वो भी चुप हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है, वो भी चुप है। नहीं तो IIT वालों की क्या औकात है कि इस तरह से हमारे आराध्य देवों के करके देखो ना जरा, इनके शांति दूतों के भी तो करके देख लो जरा, आपको समझ में आ जाए कि इससे तन से जुदा होने में 2 मिनट लगेंगे। वहां पैगंबर की बात कर लो ना आप, तो बाकी ऊपर की तो बात ही मत करो, हो जाएगा आपका खेल, तराशा जाएगा आपका शरीर पूरी तरह से। लेकिन वहां हिम्मत नहीं है, वहां तो एक फोटो भी नहीं लगा सकते ये लोग। कार्टून छपने में तो पूरी दुनिया की हिला के रखती इन्होंने। तो शांति दूत हैं, तो पीसफुल्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे आदिवासी प्रेम के बाद राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा जो सीट है वो ST के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो अंग्रेजों की बनाई हुई है उसके लिए, अब उसको आदिवासी भी कहते हैं कांग्रेस वाले, RSS उसको वनवासी कहती है, और हम लोग उनको असल में जंगलवासी कहते हैं। भाई जंगल में जो लोग रहते हैं, अरण्य में जो लोग रहते हैं, अरण्यवासी हैं असल में। हमारे रामायण में अरण्य कांड भी एक है, तो माता शबरी वगैरह जो थे वो अरण्यवासी थे। तो अरण्य में रहने वाले जो लोग अरण्यवासी, अब कोई समझता तो है नहीं, तो वनवासी भी कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। अरण्य है असल में। अरण्य का मतलब क्या है? अरण्य का मतलब है जहां रण नहीं होता था, अरण्य। इसको समझने की जरूरत है। जो जगह जहां कोई रण नहीं, युद्ध नहीं, प्रकृति प्रेमी लोगों का। आज भी लोग जंगल में जाके
ज़मीनें खरीदते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, अलग रहते हैं, अपनी सुकून में प्रकृति के गोद में रहते हैं। ये जो भाई साहब हैं आदिवासी बताने वाले, इनकी बहन का घर वहाँ प्रकृति प्रेम में ही है, और यहाँ सवाई माधोपुर के पास में भी प्रकृति प्रेम में आते रहते हैं लोग। तो इनसे कोई पूछे भाई आप भी आदिवासी हो, फिर तो कल को आपके जो बच्चे होंगे उनको लोग आदिवासी कहेंगे कि भाई आपका तो अरण्य में ही मकान है, अरण्य में ही फार्म हाउस है। बेसिकली समझ की कमी है, लेकिन देश को तोड़ने के लिए ये सारी साजिश चल रही है। बहरहाल बांसवाड़ा एसटी सीट के ऊपर कांग्रेस कैंडिडेट गायब हो गए हैं और निष्कासित कर दिया गया है उनको। ये क्यों हुआ है? राहुल गांधी के आदिवासी प्रेम में दिए गए भाषण की वजह से राजस्थान की कांग्रेस ने, वहां आदिवासियों की एक पार्टी है बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, इससे समझौता करके बांसवाड़ा की सीट बीएपी को दे दी है गठबंधन में। अब चूंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऑलरेडी वहां फॉर्म भर दिया था, नामांकन भर दिया था, वो नामांकन वापस नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी सिंबल वहां जा चुका है और वो कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस को मिल नहीं रहा है। ये स्थिति है। तो अरविंद डामोर कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं और सीट जो है एसटी की ये राजकुमार रोत को बीएपी के प्रत्याशी को दे दी गई है। अरविंद डामोर जो हैं वो बेसिकली कांग्रेस ने इस सीट पर नामांकन दाखिल करने के आखिर दिन अर्जुन बामनिया नाम के एक एसटी लीडर को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था, लेकिन अर्जुन बामनिया ने नामांकन दर्ज नहीं किया, इसलिए जो डमी कैंडिडेट था अरविंद डामोर, उसका नामांकन रह गया वहां और कांग्रेस का सिंबल जो है वो चुनाव के उस नामांकन में जा चुका है। अब एंड टाइम पर इन्होंने बीएपी से समझौता किया राहुल गांधी के भाषण के बाद। राहुल गांधी ने नीति बदल दी है कि भाई आदिवासियों को ट्रम्प कार्ड लेके आओ फटाफट, मुसलमानों का ट्रम्प कार्ड, आदिवासियों का, एससी का 50% से हम आरक्षण कैप बढ़ा देंगे और आदिवासी इसको ओबीसी को साधने के लिए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो ओबीसी वर्ग है उसकी कास्ट आधारित सेंसस कराएंगे। ये चंक है वोटों का। तो तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज हुई और भारतीय आदिवासी पार्टी में हो गया काम। अब देखिए जरा आप कि भारतीय आदिवासी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी लड़ेगा, कांग्रेस के सिंबल के ऊपर जो नामांकन दर्ज हो चुका था अरविंद का वो भी लड़ेगा, और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए महेंद्रजीत मालवीय भी चुनाव लड़ेंगे। यानी ट्रायंगल फाइट बांसवाड़ा की एसटी सीट, बांसवाड़ा की आदिवासी सो कॉल्ड आदिवासी सीट के ऊपर कांग्रेस ने करा दिया है। अब इनसे कोई पूछे कि अरविंद डामोर क्या आदिवासी नहीं है, क्या महेंद्रजीत मालवीय आदिवासी नहीं है, तो आप तो कह देते कि भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है आदिवासी को नेता है, हमारे भी नेता रहे हैं, अब आदिवासी चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से कुछ ठीक है इनको सपोर्ट, हमारा भी सपोर्ट है, जी जाने दो, आदिवासियों में काहे का झगड़ा है, क्यों झगड़ा करा रहे हो आप जब कह रहे हो कि आदिवासियों का देश है, आदिवासियों की जमीन है, तो फिर कैंडिडेट को जिता देते। ये इन वक्त के ऊपर फैसला क्यों लिया? तो ये स्थितियां राहुल गांधी ने की हैं। अब राहुल गांधी का आप लोग ये सोच रहे होंगे राहुल गांधी कोई मजाकिया अंदाज में, कोई मिमिक्री का कैरेक्टर है, नहीं, बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं वो इस देश को वहां ले जाके खड़ा कर रही हैं जहां ब्रिटिशर्स ने खड़ा किया था 1930 में, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत में ही कर दिया था। ये जो जातिगत जनगणना उन्होंने नहीं कराई थी, जातियों की जो लिखित पढ़त की थी वो उन्होंने की थी, हमारे तो जाति थी नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर काम चल रहा है, और चल रहा है तो इसको समझने की जो बातें हैं वो तो आप हम सब समझ ही रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं इन लोक लुभावन नारों के पीछे हम न चले जाएं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।